हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कूलाम्स लॉ। ग्रेविटी में दो मासेस हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो चार्जेस कभी अट्रैक्ट करते हैं और कभी रिपेल करते हैं। क्वेश्चन ये है कि फोर्स को डिसाइड कौन करता है, चार्ज, डिस्टेंस या फिर डायरेक्शन। इन सब का क्लियर आंसर देता है कूलाम्स लॉ। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे फंडामेंटल लॉ है। कूलम ने एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्व किया कि दो स्मॉल चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाली फोर्स ना सिर्फ चार्जेस पर डिपेंड करती है, जबकि उनके बीच के डिस्टेंस पर भी डिपेंड करती है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। पहली ऑब्जर्वेशन ये थी कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के। अगर Q1 या Q2 में से कोई एक भी इंक्रीज करे तो फोर्स भी इंक्रीज हो जाती है, इसलिए F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। सेकेंड और सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी कि डिस्टेंस का इफेक्ट जो है वो स्क्वायर के फॉर्म में आता है। फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। अगर Q1 और Q2 दो चार्ज है और उनके बीच की डिस्टेंस R है तो फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा R स्क्वायर के। मतलब अगर डिस्टेंस डबल हो जाए तो फोर्स 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाती है। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू फोर्सेस। अब अगर हम इन दो इक्वेशंस को कंबाइन करें तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा दें तो यहाँ पे एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो जाता है जिसको हम बोलते हैं K। तो ये होता है कूलम्स लॉ। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए डायरेक्शन को समझना भी बहुत ज़रूरी है। लेट Q1 एंड Q2 बी टू चार्जेस एट A एंड B आर डिस्टेंस अपार्ट। अगर Q1 एक चार्ज है जो पॉइंट A पे है और Q2 दूसरा चार्ज है जो पॉइंट B पे है और दोनों R डिस्टेंस की दूरी पे है, R कैप इज द यूनिट वेक्टर फ्रॉम A टू B। R कैप एक यूनिट वेक्टर है जो चार्ज Q1 से Q2 की डायरेक्शन को पॉइंट करता है। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1 ऑन Q2 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा F12 इज इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप, जहाँ पे K जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जिसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है फ्री स्पेस और वैक्यूम में, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। इसका मतलब मीडियम इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन को कितना अलाउ करती है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज़ को याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब अगर Q1 Q2 पर फोर्स लगाता है तो Q2 भी Q1 पर इक्वल मैग्नीट्यूड का और अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स लगाता है, इसलिए लिखते हैं F21 इज इक्वल टू माइनस F12। The force exerted by Q2 on Q1 is equal to the negative of force exerted by Q1 on Q2। ये न्यूटन्स लॉ का थर्ड लॉ का डायरेक्ट एप्लीकेशन है। फोर्स जीरो नहीं होती, अगर एक चार्ज जीरो हो जाए तो फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करती है। कूलम लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बैकबोन है। इसी लॉ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ आएगा आगे। थैंक यू।